दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। अब इससे क्या मुराद है कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, तो वो मैं आगे चलकर एक्सप्लेन करता हूँ। इसको आप डिफाइन पे एग्जाम में कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। और इसका जो फार्मूला होता है उसको हम अगर एक वेक्टर है तो उसके यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से डिनोट करेंगे। ये कैप हमें ये बता रहा है कि ये एक यूनिट वेक्टर है और इसका फार्मूला होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड। यानी अगर हमने किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमें दो चीजें चाहिए, एक तो वो वेक्टर और फिर उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। यूनिट वेक्टर्स जो है ये डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट x, y एंड z। सो अलोंग x एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है i, अलोंग y एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज j, एंड अलोंग z एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है k। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? सो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है कि व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर b व्हिच इज इक्वल टू 4i प्लस 3j। एक वेक्टर b है और हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना। सो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें एक तो वेक्टर चाहिए और दूसरा उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। सो वेक्टर यहाँ पे गिवन है। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला जो है वो आप पहले पढ़ चुके हैं कि वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो यहाँ पर x 4 हो जाएगा और y जो है वो 3 हो जाएगा। सो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट और इट इज इक्वल टू 5। सो वेक्टर b की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 5 आ गई। अब हमने यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम यूनिट वेक्टर का फार्मूला यूज करते हैं। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला हो जाएगा b कैप विच इज इक्वल टू b वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड। सो वैल्यूज पुट करते हैं। b वेक्टर है हमारे पास 4i प्लस 3j और इसकी मैग्नीट्यूड है हमारे पास 5। सो ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ गया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट 4/5i प्लस 3/5j। सो ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ गया। सो जैसे मैंने शुरू में कहा कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है। सो अगर ये एक यूनिट वेक्टर है, सो अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड लूं तो वो 1 के इक्वल आनी चाहिए क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है। सो अब हम इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं और देखते हैं कि वो किसके इक्वल आती है। अगर तो वो 1 के इक्वल आ रही है तो ये एक यूनिट वेक्टर है, अदरवाइज ये यूनिट वेक्टर नहीं है। सो अगर मैं b की मैग्नीट्यूड लूं, यहाँ पर इस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड लूं, सो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट x यहाँ पर है 4/5 होल स्क्वायर प्लस y है हमारे पास 3/5 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9 एंड 5 स्क्वायर 25 होल स्क्वायर रूट। यहाँ पर हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। सो 16 प्लस 9 विच इज 25/25 स्क्वायर रूट और 1 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 1। सो देखिए अब इसको हम कह रहे थे कि ये एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होनी चाहिए। तो जब हमने इसकी मैग्नीट्यूड ली है तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आ रही है।